बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, रिवीजन सेशन की आई थिंक आज कोई छठी क्लास है और बहुत सारे बच्चों ने ये कहा था कि सर आप वो ज़रा जो करेक्शन ऑफ एरर है वो सस्पेंस अकाउंट वाला वो रिवाइज करवा देना, तो आज वो रिवाइज कर लेते हैं। सही है जी। अच्छा भाई, अब मैंने आपको ये बताया था कि पहले तो ये रिवाइज कर लेते हैं कि भाई हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो क्यों आता है। हाँ जी, सस्पेंस अकाउंट क्यों आता है। चलें जी, एक यू कैन से दिस रीजन। हाँ जी बताइएगा ऑनलाइन वालों, डैब ये सस्पेंस अकाउंट क्यों आता है। इसका पहला रीजन तो ये है कि मैं अपने ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए ये पार्क करता हूं। ऐसा ही है, ऐसा नहीं कहते हुए अब्दुल। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस बैलेंस करने के लिए पार्क कर दूं। सर उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें। ट्रांजैक्शन अननोन हो, चलें जी आपका अपने अपने हिसाब से जो बेसिस है वो सही है, मैं उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ। भाई फॉर एग्जाम्पल समझने की बात है। भाई आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस भी आते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस भी आते हैं, ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ जानी, मैंने कहा जब मैंने डेबिट्स का टोटल किया तो आ गया वो 10,000 का। जब मैं क्रेडिट्स का टोटल कर रहा हूं तो वो आ गया सर 8,000 का। तो मेरा बैलेंस कहाँ पे शॉर्टफॉल है। हाँ जी जल्दी बताओ, मेरा बैलेंस कहाँ पे शॉर्टफॉल है। क्रेडिट साइड पे, ऐसा ही है। तो मतलब ये है कि मैंने, या तो उसके दो रीजंस होंगे, बड़ा सुकून से समझना। टू रीजंस। अच्छा मैं गलत बोलूं तो मुझे बोलना भाई, यहाँ पे इधर जो कि मैं बोलूंगा नहीं। टू रीजंस। पहला रीजन क्या होगा उसमें, या तो डेबिट डबल, या गलत अमाउंट से पार्क हो गया। हाँ भाई जल्दी बताओ, क्या ये बात लॉजिकली बैठती है भेजे में कि भाई अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस यानी शॉर्टफॉल है तो मैंने अपने ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2,000 किस नाम से क्रिएट किया होगा। सस्पेंस अकाउंट। यानी ये अभी भी ये सस्पेंस है कि ये क्या है। अभी हम जब इसको देखेंगे, सारी एंट्रीज को गो थ्रू करेंगे, तब पता लगेगा कि ये एरर क्या था। ऐसा ही है। अच्छा मैंने कहा सर दूसरा रीजन, पहला रीजन तो ये कि डबल डेबिट या तो डबल या गलत अमाउंट से पार हो गया, ऐसा ही है। सर दूसरा रीजन, या तो क्रेडिट पार्क नहीं हुआ, और या तो क्रेडिट शॉर्ट पार्क हुआ। ये दोनों बातें समझ आती हैं। जल्दी बताओ जानी, कि भाई मैंने कहा सस्पेंस अकाउंट क्यों आता है, आपने बोला कि भाई जब आपके ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई ट्रायल बैलेंस बैलेंस क्यों नहीं होगा, मेरी इस एग्जांपल के अंदर मेरे पास सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है। मैंने कहा इसकी वजूहत को ढूंढते हैं कि क्यों आ रहा है। मैंने कहा भाई इसके दो रीजन होंगे, या तो जो आपका डेबिट बैलेंस है या तो वो डबल पार्क हो गया हो, या तो गलत अमाउंट से पार्क हुआ पर वो अमाउंट ज्यादा हो। ये बात भी सोचने वाली है कि गलत अमाउंट का मतलब ये सिर्फ नहीं गलत कुछ भी हो। मैं कह रहा हूँ गलत भी हो तो वो क्या हो, ज्यादा हो, ताकि डेबिट बैलेंस ज्यादा हो क्रेडिट कम हो, तो वो बैलेंस करने के लिए मैंने वहां टिका दिया हो। दूसरी चीज क्या है कि भाई क्रेडिट या तो पार की नहीं किया, या तो पार किया तो कौन सी अमाउंट से किया, कम अमाउंट से या ज्यादा अमाउंट से। कम अमाउंट से, क्योंकि वहां पे शॉर्टफॉल होगा तभी वहां पे बैलेंस आ रहा है। हाँ जी ऑनलाइन वालों और तुम सब यहाँ पे बात क्लियर है ये वाली। चलें जी, एक तो ये हो गया। अब आपको एग्जाम में क्या करना जी, वेरी गुड यार। अब सर अब मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो दो तरीके के सवाल देगा। या तो बोलेगा वो जानी कि आप जरा मुझे जनरल एंट्री बना दें, जिसको हम कहते हैं इस जबान में करेक्शन ऑफ
ऐसा ही है। या तो वो बोलेगा मैंने आपको जानी बैलेंस शीट दी हुई है और इस बैलेंस शीट में आपको कौन सा अकाउंट दिख रहा होगा, सस्पेंस अकाउंट। वो बोलेगा कि भाई आप फिर एक काम ये करें, आप करेक्शन ऑफ एरर की एंट्री बनाए प्लस रिवाइज बैलेंस शीट बना के दे दे। तो हमने ऐसे भी सवाल किए थे। हमने क्या कहा था, पहले जनरल एंट्रीज बनाई थी और मैंने कहा था परचेजेस में जो भी प्लस माइनस हो के आ रहा है वो फेंक दो, पीपी में जो भी प्लस माइनस हो के आ रहा है फेंक दो। यही किया था भाई हमने, ऐसा ही है। बिल्कुल जी। तो सर ये तो यहाँ तक बेसिक ओवरव्यू हो गया। अब मैं करूंगा ये कि हमने जितने भी सवाल किए हैं, जितने भी सवाल किए हैं उसको समराइज वे में हम सब एंट्री को रिवाइज कर लेते हैं। सही है जी। चलें जी, पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको दो चीजें बतानी है अब जो शुरू कर रहे हैं हम, ताकि ये पूरा जो टॉपिक है वो एक गो में रिवाइज हो जाए। पहली चीज ये है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपकी परचेज डे बुक ओवरकास्टेड बाय रुपीज 80,000। मैंने पहले क्या लिखा है जी, आपकी जो परचेज डे बुक है वो ओवरकास्ट हो गई थी 80,000 से। मैंने इसके रिलेटेड पेएबल का कुछ भी नहीं कहा। जब पेएबल के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब ये है कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप मुझे इसमें से दो चीजें करके दें। इसकी एक तो आप जनरल एंट्री बना के दें, पहली चीज। और दूसरा मुझे बताएं इस चीज से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से। बिल्कुल बनाएंगे एंट्री प्रॉपर तरीके से सोच समझ के। चलें जी, मुइन अभी देखते हैं। हाँ भाई बन गई। हाँ जी ऑनलाइन वालों बाकी। अच्छा मुझे ये देख के ही समझ आ रहा है कि जब मेरी परचेजेस ज्यादा हो गई होंगी तो मेरा एसेट साइड ज्यादा होगा। सही है ना, यानी ओवर स्टेटेड और पेएबल कम है, तो सस्पेंस कहाँ आया होगा, क्रेडिट साइड पे। अच्छा अब सस्पेंस जब पता लग गया है तो आप सस्पेंस अकाउंट को क्या करें, डेबिट। तो सर हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया, परचेजेस स्लैश सीओजीएस को क्या किया, क्रेडिट किया। अच्छा जी, ये आ गया मेरे पास क्या, 80,000 रुपए से सस्पेंस खत्म हो गया और मेरी परचेजेस सही हो गई। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ सुफियान, क्या इस वाली एंट्री से तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री पे फर्क आया। हाँ जी आदेश, क्लोजिंग इन्वेंट्री पे फर्क आया। हाँ भाई ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, क्लोजिंग इन्वेंट्री पे फर्क आया। हाँ जी वेरी गुड मुइन, मुइन कह जी सर बिल्कुल आया। हाँ जी बाकी क्लोजिंग इन्वेंट्री पे जानी, क्या मर गए हो, क्या लेटे हुए हो सुबह सुबह, जल्दी बताओ। जी सर गलत सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री पे फर्क नहीं आया, तभी आज रिकॉल करवा रहा हूं। क्लोजिंग इन्वेंट्री नशेयों काउंटेड होती है। मैंने आपको उस दिन सिखाया था परचेजेस का इम्पैक्ट सीओजीएस पे अलग होता है, क्लोजिंग का इम्पैक्ट अलग होता है। क्लोजिंग तो काउंटेड होगी ना, वो तो सही होगी। बात समझ आ रही है। तो इस परचेजेस से आपका जो हिसाब किताब चेंज हो रहा है वो सीओजीएस का हो रहा है, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में हिलेगी नहीं। तभी रिवाइज करवा रहा हूं, उसको इंसान बन के लिख लो अपने पास।
सही है जी। तो सर क्या हम कह सकते हैं दिस विल इंक्रीज आवर प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट इससे इंक्रीज हो जाएगा, जो बात है। और वो इसलिए क्योंकि आप देखें जितनी आपकी परचेजेस ज्यादा होगी उतनी कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल ज्यादा होगा, तो जितना कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल ज्यादा होगा उतना मेरा सीओजीएस भी ज्यादा होगा। हमने जब परचेजेस को कम किया तो कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल क्या हो गया, कम हो गया, तो मेरी सीओजीएस भी, प्रॉफिट बढ़ गया। ऐसा ही है। तो भाई आपने इस तरीके से देखना था। अल्लाह का शुक्र है हम ये टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं आज। और हाँ, जब वो बैलेंस शीट बनाने को बोले तो बैलेंस शीट में आप इन्वेंट्री के बैलेंस को नहीं छेड़ेंगे। बट हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर रिटेन अर्निंग का बैलेंस गिवन हो तो उसके अंदर आप प्लस कर देंगे कितना, 80,000। ऐसा ही है, सिंपल आपने ये करना है, 80,000 आपने उसमें प्लस कर देना है। हाँ जानी, यहाँ तक कोई इशू क्लियर है? अच्छा, अब इसका वाइस वर्सा करवाऊंगा, अगर कि परचेज जे बुक अंडर कास्टेड, तो आपको पता है कि भाई मेरी सीओजीएस कम हो जाएगी, उसके बाद रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। हाँ जानी, क्लियर है? ओके जी सर। पहली दलालत के बाद दूसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ऐसा ही है जी, चलें जी, रेडी हो जाएं। हमने कहा भाई अच्छा, अक्सर कह रही हैं सर रिटेन अर्निंग में क्यों ऐड किया, एनीवन इफ यू कैन एक्सप्लेन। हाँ भाई, रिटेन अर्निंग में देखें, या तो दो काम करें, या तो पीएनएल वापस से बनाएं, रिवाइज प्रॉफिट निकालें और रिटेन अर्निंग में उसको फेंक दें, या तो डायरेक्टली रिटेन अर्निंग को क्या करें, इंक्रीज कर दें। क्लियर है? प्रॉफिट इफेक्ट है ना अक्सर। चलें जी, अगला क्वेश्चन। अब्दुल, अभी देखते हैं। अच्छा जी, एक भाई हमारे कह रहे हैं कि सर ये बिल्कुल सही है एंट्री। चलें जी, राफे देखते हैं। क्या आदेश, आज एक काम ये करियो, इसके साथ बैठ के ना यूट्यूब के जितने भी लेक्चर है ना, सॉरी नहीं, ये गौहर या इनमें से किसी को भी बोलना कि जो भी 6 लेक्चर हुए ना, पहला लेक्चर है उसके ऊपर उसका नाम आ रहा हो कि इसके अंदर क्या कवर्ड है, पूरी लिस्ट बना देते हैं और फिर वो चला देते हैं ताकि किसी को भी देखना हो तो आसानी हो। हाँ, अभी भी कस्टमाइज बैच के बच्चे, नहीं ये भी नहीं जाया जाता ना, एआरटीटी भी नहीं लिखा जाता है इनसे यूट्यूब पे। वो कोई लिखने जाते हैं, कुछ और आ जाता है, उस पर क्लिक हो जाता है। अब वो नहीं करते ना बच्चे, उनको फैसिलिटेट करने के लिए प्लेलिस्ट बना लें यूट्यूब पे, बेटा बनी हुई है, आप लोग गए नहीं हो वहां तक। कैश फ्लो एडजस्टमेंट्स मैंने कहा था, प्रॉमिस आज से मैं देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि
मैं एक तो ये भी तैयारी करता हूँ तुम्हारे लिए, मैं सब सब कराता हूँ, तुम बेफिक्र रहो, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जब इतना तुम्हें करा दिया वो भी करा दूंगा। सही है, वो भी जानी, सांस तो लेने दो थोड़ा सा, इधर ये तो करें पहले। पूरा तो कोर्स तुमने 1 महीने में रिवाइज किया मेरे से। करेक्शन ऑफ एरर का पोर्टल पे एक लेक्चर है, नहीं नहीं सना क्या कह रही हो, एक लेक्चर सना कह रही है एक लेक्चर है क्या, वो पोर्टल पे काफी है बेटा, ये इस चसी ने एनपीओ में डाले हुए होंगे। बस कैश फ्लो ही रह गया ना, तो एक काम करो ना, वो भी करा ही देता हूँ ना, ताकि तुम लोग खुशी खुशी जाओ पेपर में, दिमाग में यही टेंशन नहीं लेके जाओ। एनपीओ में डाले में चसी ने यार ये भी सही करा दिया, उसको बोलियो नशा करके जो ये पोर्टल पे लगाता है ना लेक्चर। चलें जी भाई, ये जो प्रॉमिस किए थे वो पूरे हो गए। अच्छा भाई, इसकी क्या एंट्री बनी? हाँ जी, क्या बनाई तुमने? परचेजेस, परचेज डेबिट करेंगे? अच्छा जी, अभी देखते हैं, ला देंगे यार। हाँ, अच्छा अमाउंट तो मैंने दी नहीं है, नशे तुम लोग क्या एंट्री क्या बनाओगे? तुम लोग भी नशे में वो पूछ नहीं रहे हो कि भाई मतलब अमाउंट का है सर? अज्यूम कर ली, ओके, जीते हो गए हो। सही है। हाँ भाई, आई होप बना ली होगी, जल्दी बच्चों ऑनलाइन वालों बताओ क्या आपने बनाई, जजाकल्ला जी क्या आपने बनाई एंट्री, जल्दी से फौरन से बताओ। भाई वो कह ये रहा है इसमें कि उसने एक एंट्री बनाई है ईयर एंड के बाद, ईयर एंड के बाद, देखो, रिकॉर्डेड बाय द कंपनी ऑन 5 जनवरी 2021। ये नशेइयों ऑनलाइन मतलब तुमसे भी नहीं हो रही है एडजस्टमेंट, तभी चुप बैठे हो वरना लिखते रहते हो यहाँ पे, इनको भी नहीं समझ आ रही है भंगियों को। परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट क्लोजिंग में शामिल होगी, मतलब क्लोजिंग बिल्कुल सही है, क्लोजिंग का पंगा नहीं है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि ये परचेजेस में भी होनी चाहिए थी? ऐसा ही है। अच्छा भाई, तो परचेजेस डेबिट करके अकाउंट्स पेएबल को जब आपने क्रेडिट किया, कितने से भाई? 25,000 रुपए से, तो क्या हम कह सकते हैं कि परचेजेस डेबिट इक्वल टू सीयूजीएस का डेबिट? ऐसा ही है? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, ऐसा ही है ना? अच्छा, कैश क्रेडिट नहीं कर सकते राफे, क्योंकि इनवॉइस कब आई है? ईयर एंड के बाद। सही है जी। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि मैंने एक तो एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, इनवॉइस आने से पहले ही पैसे दे दूं। ऐसा ही है, तो पेएबल वुड बी मोर फिजिबल। अच्छा भाई, अब मुझे जानिए एक बात बताओ, इस वाली एंट्री से प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? वेरी गुड जी, प्रॉफिट 25,000 से क्या हो जाएगा जी? कम हो जाएगा। अच्छा करिए, इंक्रीज, इंक्रीज नहीं होगा बहन, डिक्रीज होगा। कॉस्ट इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट नीचे आता है, ऐसा ही है, डिक्रीज होगा। अच्छा भाई, इससे क्लोजिंग इन्वेंट्री पे क्या फर्क आएगा, देख लो। हाँ जी, भाई ये लोग कह रहे नहीं आएगा। अच्छा, अब तुमने बोला सर ने ऊपर बता दिया तो यहाँ भी नहीं होगा। हाँ वो तो मुझे दिख रही। अच्छा जी, इधर चलें जी, बेहतरीन है, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं नो इफेक्ट ऑन इन्वेंट्री एट बैलेंस शीट।
क्लियर है जी? मतलब ये वही रिकॉल करवा रहा हूँ सारी चीजें कि अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल आ जाए तो आपने उसमें किस तरीके से देखना है इसको। सही है जी? अगली एडजस्टमेंट पे चले जानी। इतनी प्यारी राइटिंग तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं की जितनी आज लिख रहा हूँ। ये मैं प्रिंट करके लगाऊंगा घर पे। सही है जी? अगली एडजस्टमेंट पे चले भाई। हाँ भाई, कैश रिसीव किया है हमने आफ्टर डिस्काउंट अलाउड ऑफ 5% अमाउंटिंग टू रुपीज 95,000 वर डेबिटेड टू पेबल अकाउंट। यानी इसमें इसने जो कैश की एडजस्टमेंट की है वो कैश तो सही डाला है, पर जो इसको क्रेडिट करना चाहिए था वो इसने नहीं किया है, बजाय उसके डेबिट कर दिया है। तो आई थिंक आपका सस्पेंस अकाउंट भी आया होगा। खुद करें जी। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट यानी कल तो कराया है अहमद। यानी कल कराया रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, पूछो बच्चों से। वो भी डिस्क्लोजर के साथ कराया मेरी जान। अच्छा भाई, मोइन ने एंट्री बना दी है, आप बताएं क्या बनाई। सस्पेंस डेबिट 190 से। चलें जी अभी देखते हैं। हाँ जी भाई, बाकी बच्चों जल्दी बताओ क्या एंट्री बनाई। मोइन ने तो बता दिया, अहमद और इल्मा, मिशेल, अम्मार, निशा जल्दी बताओ क्या एंट्री बनाई भाई। कयूम कह रहे हैं कि सर सस्पेंस अकाउंट हो गया डेबिट $195,000 से। अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो गया आपका 95,000 से। और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया 100 से। ऐसा ही है।
उसने तो बुक ही नहीं किया ना, उसने तो सिंपल ये काम ये किया, उसने पता है क्या एंट्री बनाई है, बताता हूँ तुम्हें। उसने एंट्री बनाई 95,000 से कैश डेबिट और अकाउंट्स पेएबल डेबिट, कितने से? बाकी सस्पेंस खोल दिया उसने 190,000 से। यही है जी। अच्छा गौतम कह रहे हैं कि सर मेरा डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा डेबिट, मेक सेंस, बिल्कुल सही। सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा 1 लाख से, बिल्कुल सही, बेहतरीन है जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास करेक्शन एंट्री बना लेते हैं। पहले तो सर आप एक काम ये करें, सस्पेंस अकाउंट को करते हैं डेबिट कितने से? 190 से, ऐसा ही है। अच्छा भाई सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया, फिर हमने कहा कि सर हमारा जो है डिस्काउंट एक्सपेंस आ जाएगा कितने का? 5,000 रुपए का, क्योंकि डिस्काउंट एक्सपेंस बुक नहीं हुआ, नहीं हुआ ना ये। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने अकाउंट रिसीवेबल को कितने से कटा दूं? तो ये तो एंट्री बैलेंस नहीं हो रही। अच्छा भाई आपने अकाउंट्स पेबल को बिला वजह डेबिट किया हुआ, उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं 95,000 से। 190 अमाउंट कैसे आ रही है बेटा? 95 प्लस 95। हाँ, इसमें 5,000 से प्रॉफिट कम होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो जी। तो इसका जो प्रॉफिट का इम्पैक्ट है वो 5,000 से क्या हो जाएगा जी? कम हो जाएगा 195, सीधा सीधा पूरी एंट्री मैच है जी। अच्छा जी, अक्षर कह रही है सर ये 5,000 का एक्सपेंस कैसा है? मुझे एक बात बताओ, एंट्री बनाई है, मैं बोलता ये हूँ यहाँ पे कि एंट्री बननी ये चाहिए, अभी लिख देते हैं यहाँ पे। मुझे बताओ कैश आ जाना चाहिए था आपके पास कितना? 95,000। अकाउंट रिसीवेबल जानी आपका क्रेडिट हो जाना चाहिए था 1 लाख से। अच्छा अब ये 1 लाख कैसे भाई? आपको पता है ना ये वाली जो पेमेंट है 95,000 की, ये 5% के डिस्काउंट के बाद है। आप इसको ग्रॉसअप करके किस पे ले जाएं? 100 पे। तो आपका जो डिस्काउंट एक्सपेंस है वो 5,000 बुक होना चाहिए। सही है। हाँ भाई सारे बच्चे ऑनलाइन वालों जल्दी से बताओ, ये बात क्लियर है? देखो उसने क्लियरली बताया कि उसने कैश जो डेबिट किया है ना उसके अगेंस्ट पे पेबल को कर दिया, बाकी कोई और एंट्री नहीं बनाई है, तो सीधा सीधा हिसाब किताब चल रहा है। ऐसा ही है जी। हाँ भाई एक और क्वेश्चन पे चलें। ये आपके पूरे वो सारे जो भी आपने मुश्किल मुश्किल किए हैं मेरे साथ, ये वो रिवाइज हो रहे हैं। सर चौथा, डायरेक्ट रेक्टिफाई करना मुश्किल है नहीं जानी, डायरेक्ट रेक्टिफाई करना बिल्कुल आसान है। ये रहा, हमने सीधा सीधा किया, तो तुम्हारे लिए बनाई है ना एंट्री मैंने। चलें जी अगले पे चलें। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस, अच्छा भाई ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस है 90,000 का, विच इज नाउ नॉट रिकवरेबल। सही है जी। पहले तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे, इसके बाद
सिर्फ करेक्टिंग एंट्री बनानी है। अच्छा जी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी रुकना आगे। रिकवरी ऑफ रुपीज 65,000 from a customer company's policy is to maintain provision on doubtful debt at 5%। सर ये आपके पास एक एंट्री आई है, इसको आप प्लीज मुझे करेक्ट करके दे दें। हम लोग भूल गए क्या? घटाया हुआ होगा तुमने इस टॉपिक को, मतलब करना था, अभी बाकी था। सारे तो क्लास में कर लिए। एनपी हो गया। अभी सवाल डेली बेसिस पे, बस सबसे रिक्वेस्ट है मुझे याद दिलाते रहना रोज। कराची वाले का सोल्यूशन आज भेज दूंगा, बस तुम रोज याद दिलाना मुझे ग्रुप पे कि सर आपने एक सवाल भेजना है, बुखार बन जाना मेरा। सही है, बस ये वाला फेवर करना, मैं दे दूंगा सवाल। अच्छा भाई अब्दुल कयूम एंट्री बना चुके हैं फुल जोशो खरोश के साथ, 5 लोग एक साथ बैठे हुए एंट्री बनाने के लिए, सोच समझ के मुआहदा करके एक साथ एंट्री आती है। अच्छा भाई बैड डेट एक्सपेंस अच्छा 2 लोग हैं, ओके, 2 भी काफी है कयूम। हाँ शुएब भी है। हाँ भाई बाकी बच्चे बताओ यार, ऐसे वरना मैं सेशन बंद कर रहा हूँ, मजा नहीं आएगा मेरे को भाई, सब भी तो बताओ। बाकी भी तो बताओ ना कि भाई क्या एंट्री बनाएगी, क्या अब्दुल कयूम और शुएब भी हैं सुबह सुबह एक साथ जो ये बनाएंगे एंट्री? अब्दुल मुकीद अमाउंट बताओ जानी। इल्मा कह रही है बेड डेट एक्सपेंस आ जाएगा 90,000 का, और बेड डेट रिकवर्ड की इनकम 65,000 से, और ट्रेड रिसीवेबल 25 से। ये अपने हिसाब से बनाइए। हाँ जी बाकी भाई थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ यार, सीखोगे कैसे?
हाँ ये चीज अब आया ना मजा। हाँ भाई तुमने क्या बनाई आदेश, क्या एंट्री बनाई? अच्छा भाई पहली आदिश कह रहे हैं कि सर मैंने एंट्री ये बनाई है, ग्रीन से करते हैं। भाई इन्होंने कहा सर मैंने सबसे पहले बैड डेट एक्सपेंस डेबिट किया है और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया है। अच्छा भाई बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट मैंने कितने से किया? 90,000 से। ऐसा ही है भाई, पहली एंट्री तो ये बन गई। दूसरी एंट्री अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और अदर इनकम क्योंकि उस नशेई ने इनकम बुक करने के जगह कैश डेबिट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया था, जो कि होना नहीं चाहिए था क्योंकि एक बैलेंस ऑलरेडी रिटन ऑफ है, तो आपने क्यों उसको वहां से वापस निकाल लिया? अच्छा भाई पर मुझे एक बात ये पता है कि ये कंपनी प्रोविजन मेंटेन करती है। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। तो मुझे एक बात बताओ, वो जो प्रोविजन मेंटेन करती है वो क्लोजिंग पे करती है ना? तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस पे मेंटेन। मैं कहता हूँ कि भाई जो भी क्लोजिंग बैलेंस हो मेरी वजह से मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं कहता हूँ इसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे। तो इसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे, मेरा रिसीवेबल का इंक्रीज कितना है? 65,000 रुपए का। मेरा रिसीवेबल का डिक्रीज कितना है? मैं कह रहा हूँ नेट क्या है मेरा? नेट से डिक्रीज है 25,000 रुपए का। क्या मैं कह सकता हूँ मेरा क्लोजिंग अगर 25,000 से कम हो रहा है तो मेरा इसका 5% प्रोविजन भी 25 से कम हो जाएगा? कितना आ गया? 1250। तो सर हमने इस पे एंट्री बनाई होगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। आपका हो गया क्रेडिट कितने से? 1250 से, ये डेबिट हो गया। और आपके पास अदर इनकम कितने से? 1250, यानी अदर इनकम कह लो या इसको कह लो बैड डेट एक्सपेंस का रिवर्सल। हाँ जानी, कितने लोगों ने सही की थी ऑनलाइन? तो तुमने यार ये नहीं बनाई थी, गेम ही इसी में ही है। 5% का गेम ही इसमें है। शुएब कह रहा है मैंने भी बनाई थी। ओके जी, वेरी गुड इल्मा। अल्लाह की कसम तुम लोगों ने तो ऐसे हवाले किया हुआ अपने आप को कि भाई सब क्लास में हो जाएगा। अबे ऐसा नहीं करो भाई, कुछ खुद भी देखो। नहीं वैसे हमने इसको जीरो से ही किया है, जीरो से ही किया है। सही है जी। अक्सर देखो बेटा, हम ये कहते हैं ना कि क्लोजिंग मेरा रिसीवेबल जितना भी होगा उस पर मैं अंदाजे से प्रोविजन मेंटेन करूंगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई मेरा रिसीवेबल इन एडजस्टमेंट्स के बाद इतने से इंक्रीज हुआ, इतने से डिक्रीज हुआ, तो नेट मेरा रिसीवेबल क्लोजिंग डिक्रीज हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि क्लोजिंग मेरा कम हो रहा है तो उस पर आने वाला प्रोविजन भी 5% से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को रिवर्स किया और हमने इनकम बुक कर ली उसकी। अब क्लियर हो गया निशा? जल्दी बता दो प्रोविजन। बेहतरीन है जी। हाँ अगर अलग अलग 5% लेके भी करोगे तब भी आंसर यही आएगा। बिल्कुल सही है। चलें जी, अगला प्रश्न। कैलकुलेटर है ना?
रिसीवेबल क्रेडिट नहीं होगा बेटा, ये क्या रहा? रिसीवेबल की वजह से जो चेंजेस आए वो प्रोविजन का इम्पैक्ट करेंगे ना। एक मिनट ना भाई। अच्छा भाई, मैंने लिखा ये बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एज एट दिसंबर 31 2020 इतना। कंपनीज पॉलिसी टू चार्ज depreciation at the rate of 20% on reducing balance method. This plant was purchased on April 1, 2020. अमाउंट ऑफ रुपीज, काफी कह रहे हैं सर एक बार ये क्लियर कर दें कि अगर कोई अमाउंट इरिकवरेबल है तो डायरेक्ट बैड डेट एक्सपेंस में बुक कर लेंगे, इसके अलावा कंपनी प्रोविजन मेंटेन करती है। बिल्कुल सही कह रहे हो राफे, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही। दिस प्लांट वाज परचेज्ड ऑन April 1, 2020। अच्छा भाई, बल्कि यूं नहीं करते, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट या एवर बल्कि इसको और मुश्किल बनाते हैं। 30% of the purchase price was a revenue expenditure which was erroneously capitalized। अब सही करें इसको, erroneously capitalized।
दिखा हुआ है ना? अच्छा, plant was purchased on April 1, 2020। दे दिया अभी बता दिया। हाँ जी, अब्दुल कयूम ये एंट्री बना चुके हैं। हाँ जी, बाकी नहीं होगा तुम लोगों से ही है। बिल्कुल ऐसा है, रिवर्स वर्किंग तो है। अभी देखते हैं। ऐसा ही है जी, मुझे वैल्यू दी हुई है जानी 1593750। यही है भाई, ये वैल्यू दी हुई है। अच्छा, मुझे इतना पता है कि यहाँ पे वो x वैल्यू होगी जो कि यहां से यहां तक कोई इस फॉर्मूले से डेप्रिशिएट हुई होगी, जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। सही है जी, यानी सर वो हुआ क्या होगा, x माइनस एक्स का 20% इंटू 9/12, ये होगा। तब जाके ये बुक वैल्यू आई है। सिंपल में एक काम ये करूं, सिंपल, मुझे तो ये अमाउंट नहीं पता ना कौन सी है, बट क्या मैं 20% को इंटू 9/12 कर सकता हूँ? 20% का जानी 9/12 कितना आता है? 30% नहीं है बेटा, डेप्रिसिएशन रेट 20% है।
हाँ बिल्कुल, इक्वेशन तो पूरी पार कर रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मुझे बताओ क्या ये 0.15 आ गया? हाँ जी 0.15। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं कि इस साल आउट ऑफ 100% ये 0.15 चल चुका है, इतना डेप्रिशिएट हुआ है ना। अगर लॉजिकल बात करूं तो मैं इक्वेशन में गधा मजदूरी करना चाहो तो पुट इन करो, वर्क बैक कर सकते हो, ऐसा ही है। पर सर मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे साल में से ये 15% चल चुका है इस बार, ऐसा है। तो अगर 15% चल चुका है तो ये बकाया कितने परसेंट है? 85%। इफ आई ग्रॉस अप दिस अमाउंट बाय 85%, तो यहाँ वैल्यू क्या आती है? 1875। तो हमने कहा ये 1875000। कितने लोगों ने ये निकाल ली थी? अम्मी की कसम है, सच बताना। 189 आ रही थी। अच्छा देखो ये इक्वेशन में डाल के कर सकते हो। हाँ जी वेरी गुड, ये इक्वेशन में डाल के कर सकते हो। देखो सिंपल जानी मैंने ये किया, मैंने किया ये कि भाई देखो एक एसेट रिड्यूसिंग बैलेंस में हर साल 20% चलेगा, पर क्या ये इस साल 20% चला है या 15%? 15%। मैंने कहा भाई क्योंकि वो 9 महीने चला है ना, ऐसा ही है। ये पूरा साल तब चलता है जब ये 12/12 होता। तो हमने कहा जब 15% चल गया तो साल के आखिर में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने परसेंट को? 85% को। आपकी अजीब सी वैल्यू आ रही थी। चले अब तो सही आ गई ना, सेट है। तभी हम कैलकुलेटर लेके आगे पीछे हुए थे। ओके इधर। अब सर ये आ गया अमाउंट। अब सर यहाँ से अब करेक्शन निकल सकती है। मैंने तभी वो 2 बार मिटाया, मैंने बोला इनसे अमाउंट निकलवाता हूँ नशेइयों से, ये पहले तो रट्टा लगा के आए हुए। इसके दो हिस्से बनेंगे। देखो ये अमाउंट निकालने में कोई वही बात नहीं है, करेक्शन करना भी एक आर्ट है इसके अंदर। मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर 30% एक्सपेंस है और 70% कैपिटलाइज होना चाहिए। सॉरी 70%। ये आ गया 13,12,000 और ये यही है। दो हिस्से बन गए इसके भाई। अच्छा भाई अगर मैं ये देखूं कि मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो बुक होना चाहिए था इसके ऊपर, तो पहले डेप्रिसिएशन को सही करूं। देखो कोई बंदा एक ही एंट्री मारेगा ना, अलग अलग हेड्स होते हैं अकाउंट के, पीएनएल के लाइन आइटम भी अलग अलग होते हैं, तो आपको अलग अलग सही करना होगा। तो पहले मुझे बताओ कि इसके 20% पे इंटू 9/12 डेप्रिसिएशन बनता कितना है टू बी चार्ज? ऐसे पूछने चाहिए एग्जामिनर को सवाल। कितना कितना? 196875। अच्छा डेप्रिसिएशन चार्ज होना ये चाहिए, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि भाई डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है। तो भाई आप प्लीज इन दोनों का डिफरेंस लेके बताओ बुक वैल्यू का, आपको पता लग जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हुआ है। हाँ जानी 281250। भाई आपने कहा कि आपने इतना ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है, ऐसा ही है जो कि होना किया हुआ है ना, इतना किया हुआ है, होना नहीं चाहिए। तो मुझे एक बार, बल्कि सॉरी ये तो टोटल किया हुआ है ना, माजरत भाई 218250 84375 ये आ गया भाई आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो भाई आप इसकी करेक्टिंग एंट्री जो बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। accumulated depreciation डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 84375। इससे अकॉर्डिंगली आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो भी सही हो जाएगा, और पीपी में जो प्लान है वो भी सही हो जाएगा, अक्यूमुलेटेड भी सही हो जाएगा। रेलेवेंट अकाउंट हेड्स को हमने हेड किया है। अच्छा जी अब मुझे इतना पता है डेप्रिसिएशन सही करने के बाद
मैं अगर जानी यहाँ पे काम ये करूं, मुझे बताओ क्या ये अमाउंट गलती से कैपिटलाइज हो गई थी? क्या इसको रहने दें या सही करें? सही करेंगे ना? तो सर हमने यहाँ पे एक्सपेंस किया डेबिट और प्लांट हो जाएगा क्रेडिट। 562500। तो सर इसका डेप्रिसिएशन भी तो रिवर्स करना था। वो ये रहा। सही है जी। या तो यूं भी कर सकते थे, पहले प्लांट को रिवर्स करो फिर उसका डेप्रिसिएशन। तो हमने दोनों चीजें करनी थी तो हमने वन बाय वन कर लिया। ऐसा ही है भाई, ये होते हैं करेक्शन ऑफ एरर के सवाल। ये क्या ओवर कास्टेड अंडर कास्टेड है ना? सर इसकी कंबाइन एंट्री बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है बेटा। बढ़िया क्या, मैंने आसानी के लिए ना, ताकि मुझसे कोई सवाल नहीं करे। सीधा सीधा हो जाता बिल्कुल। पर ये कि एग्जाम में ऐसा दिमाग चले ना, अभी तो ट्यूनिंग चल रही है ना, टाइम मिले ना कसम से ऐसे ऐसे सवाल बनाऊं। हाँ। अच्छा भाई, ये भी हो गया। अभी एडजस्टमेंट दिमाग में आ रही है तो करवाता रहता हूँ। अच्छा भाई, अब एक मिनट। हाँ, देखना ही है, ओके कॉपी कर लो। भाई और कोई सवाल इसके अंदर? क्या हुआ? एग्जामिनर नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। ये क्या हुआ? ब्लू क्यों हो गया ये? स्क्रीन भी चल रही है ना, तो सही नजर तो आ रहा है ना तुम्हें? क्यों हुआ ये ऐसा? किसको? नहीं मैं पता, यही नहीं चला, अभी फिलहाल चलाते हैं इसको। चलें जी। अब अगला, कितनी एंट्रीज हो गई? 5 हो गई हैं। 6 पे आ जाते हैं। अच्छा भाई, अब अब बनाते हैं। हाँ जी चलो। कैलकुलेटर कितने जाने? आ जाना भाई चाहिए। अभी ये ब्लू क्यों हो गया? ये देख, ये मैंने किया। फिर बाद में देखते हैं इसको, भी आ तो रहा है। ब्रेक में रुकना भाई। ये आ गया भाई 48,000।
अभी दिमाग चल रहा है ना। सही जी, हैव बीन डेबिटेड टू रिसीवेबल अकाउंट। आगे देखें जी, और भी लिखता हूँ उसमें। हाँ भाई, ये एडजस्टमेंट है, कंपनीज पॉलिसीज टू मेंटेन प्रोविजन ऑफ 5%। हाँ भाई, कैश रिकवर्ड फ्रॉम अ कस्टमर अगेंस्ट रिकवरी ऑफ प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैलेंस रुपीज 48,000 आफ्टर फॉरगिविंग 20% हैव बीन डेबिटेड टू रिसीवेबल अकाउंट। फर्दर अमाउंट ऑफ रुपीज 90,000 considered not recoverable have been credited to पेबल अकाउंट। अलग ही नस्ल का अकाउंटेंट है। ये इसको देख के करना, ये आसान नहीं है इसी वजह से। ऐसी थोड़ी ना कैलकुलेटर लिए थे आपने। ये ले, दो दो भी तेरे को। आई थिंक करेक्शन वगैरह तो यही रिवाइज हो गया तुम्हारा, सारी एंट्रीज यही हैं। यार यू नेवर नो, लगते हैं सवाल, लगते हैं, देखता है वो।
हाँ जी, कॉमा 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 लगा भी दिया तो तू क्या कर लेगा? ये आप देखें देखें, मैंने तभी तो ऐसी इलस्ट्रेशन बनाई है, सोचें सोचें जी, वो तो सही हो गई पीछे हुआ हूँ। आज ही सोचें यार, क्या बच्चों वाली एंट्री कर सकते हैं। बेसिकली मैं तुम्हें तुम्हारे कोर्स की जितनी भी एंट्रीज हैं वो रिवाइज करवा चुका हूँ अभी इससे पहले, और एक कंसाइज मैनर में ओवर कास्टेड अंडर कास्टेड सब कर लिया। समझो पेपर में हो और पेपर आपको आ गया ऐसा, अब आपने सही करनी है चीजें। तो तू ऐसे छोटे छोटे के आगे निकल जाता है ना। हाँ भाई इल्मा, हमारी बहन क्या हुआ? अभी तुम्हारा जवाब नहीं आया। ये अब्दुल कयूम भी गायब हो गया इसके बाद। कयूम भी गायब हो गया इस एंट्री में। कयूम बता दे यार। वो तो चलो देखते हैं। भाई वो तो कह रहा है एक पैसा मिल ही नहीं रहा है, उस पर भी थोड़ा माफ करके तो दे दो पैसे। हम खाली बिजनेस सेंस लगा रहे हैं उस एंट्री में। चले जी, भाई हार मान गए तो मैं करा दूं या सोच रहे हो? 2 मिनट रुक जाऊं? चलें जी, 2 मिनट ले लें। चक्कर आ रहे हैं। ओके जी इल्मा, अभी चेक करते हैं। बस ये 2 मिनट बच्चों ये कर लें मिशेल, फिर मैं कराता हूँ। मैं बिल्कुल वो भेज दूंगा आज। चलें जी, अब चेक कर लेते हैं कि भाई आप लोगों ने क्या किया, तो जरा फोकस कीजिएगा। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि एक अमाउंट मैंने गेम यहाँ किया कि प्रीवियसली रिटर्न ऑफ है, तो इसमें 20% जो डिस्काउंट दिया है उसका कुछ भी नहीं करना, उसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं बनेगी। पहले बताओ कितने लोगों ने ये पिक कर लिया था कि भाई 20% की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं बनेगी, रीजन बिंग वो तो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है, वो हमारी किताबों में है ही नहीं। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, वो रिसीवेबल अकाउंट में पैसे डेबिट हो गए तो पहली एंट्री जो बनेगी, सही है जी, मुझे लगता है कि उसने कैश डेबिट करके बंगी ने रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, तो मेरे ख्याल से सस्पेंस अकाउंट आया हुआ होगा क्रेडिट में, क्योंकि जब डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होते तभी सस्पेंस आता है ना, और डेबिट क्रेडिट मैच हो जाए
पर गलत अमाउंट से भी हो तब भी सस्पेंस नहीं आता। अगर डेबिट क्रेडिट हो और फॉर एग्जांपल अकाउंट हेड गलत हुए हैं तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आता। मैं कह रहा हूँ डेबिट क्रेडिट अलग अलग अमाउंट से हो तो सस्पेंस अकाउंट आता है। सही है जी, बिल्कुल जी, वेरी गुड अब्दुल। अच्छा भाई, तो मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले आपने तो सस्पेंस अकाउंट को किया डेबिट कितने से जानी? 48 से। आर यू श्योर अबाउट इट? देखो डेबिट किया है ना जानी, तो 48 प्लस 48 कितना? 90। ऐसा ही है। अच्छा भाई, फिर हमने क्या किया, अकाउंट रिसीवेबल को कर दिया क्रेडिट कितने से? 48, क्योंकि एक चीज अकाउंट रिसीवेबल में थी नहीं तो भाई तुमने डेबिट क्यों की? तो ये अकाउंट रिसीवेबल का इम्पैक्ट 0 हो गया। क्या तुमने इनकम बुक करनी चाहिए थी? यस सर। तो आपने अदर इनकम रिकॉर्ड कर ली 48,000 की। ऐसा ही है। आई कैन नॉट सी एनी इंडिविजुअल जिसने ये एंट्री बनाई हो। सस्पेंस में गुम हो गए थे। चलो भाई, पहले बताओ, ये समझ आ गई पहली एंट्री? चलें जी, बेहतर हो गया। अब सर पहले तो उसको साइड में लगा दो, ये टेंशन दे रहा था, पर इस पे देखो प्रोविजन का भी इम्पैक्ट आएगा, अभी वो बाकी है। ऐसा ही है ना? अच्छा भाई, अब आगे। फर्दर अमाउंट ऑफ रुपीज 90,000 कंसिडर्ड नॉट रिकवरेबल हैव बीन क्रेडिटेड टू पेएबल अकाउंट। मतलब उस नशेई ने बैड डेट एक्सपेंस कर दिया डेबिट, रिसीवेबल को क्रेडिट करने के बजाय पेएबल को क्या कर दिया, क्रेडिट। यानी आई थिंक कि मेरी नजर में उसने कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं क्रिएट किया होगा, अकाउंट हेड गलत हो गया था, अमाउंट क्या है, सही है। सही है जी। तो सर मुझे एक बात बताएं, हमने यहाँ पे ये तो सबने सही बनाई होगी, अकाउंट पेएबल डेबिट कितने से? 90,000 से। और सर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 90,000 से। ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब प्रोविजन का इम्पैक्ट देखते हैं। प्रोविजन इम्पैक्ट, सर मेरा पहली एंट्री से जो रिसीवेबल है वो क्या हो रहा है जी? डिक्रीज हो रहा है ना, 48,000। और इस वाली एंट्री से भी आपका रिसीवेबल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो टेक्निकली मेरे ख्याल से आपने प्रोविजन अभी ज्यादा बुक किया हुआ होगा इन दोनों की वजह से। अब क्या करते हैं, उसको कम कर देंगे। गुड यार, ये कितना आ गया दोनों का सम जानी? तो सर अगर हम 138,000 का 5% कितना आ गया? 6,900। तो सर आपने किया ये कि प्रोविजन और बैड डेट्स डेबिट हो गया 6,900 से, और सर बैड डेट एक्सपेंस रिवर्सल आ गया 6,900 से। ऐसा ही है जी। ये कुल मिला के एंट्रीज बननी थी आपकी। अच्छा भाई, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पीपी की एडजस्टमेंट देख ली तुमने, ओवर कास्टिंग अंडर कास्टिंग देख ली, वर्क बैक करना हो वो सीख लिया। तो आई थिंक कि ओवरऑल तुम्हारा ये करेक्शन ऑफ एरर क्या हो चुका है जी? रिवाइज हो चुका है। बात क्लियर है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम लोगों की जिम्मेदारी है, तुमने मुझे बोलना है कि सर रोज एक सवाल दे रहे हैं। सही है जी। मैं करेक्शन ऑफ एरर का भी एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल दिया करूंगा जिसमें आपको बैलेंस शीट सही करनी होगी, यानी एरर नीचे होंगे, बिल्कुल वो ओवरऑल भी कवर होता है। सही है जी। ऑनलाइन है तो जल्दी बता दो, क्लियर है? तो भाई ये प्रॉमिस भी पूरा किया मैंने कि भाई चलें सर, आपको सस्पेंस वाली चीज भी करवा दी है मैंने। सही है जी। अब एक जो तुम लोग कह रहे थे कि सर वो रह गया कैश फ्लो। सही है जी।
अब मुझे ये बता दो कि क्या मैं उसकी वीडियो न्यू वाली रिकॉर्ड करके दूं, क्योंकि पहले भी रिकॉर्ड करके दी है, वो भी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। अच्छा ये तो पहले ही मना कर दिया लाइव। हाँ जी, हाँ भाई रिकॉर्ड। अच्छा भाई लाइव, ओके जी। एनपीओ का कैश फ्लो भी उसी में करा दूंगा। चलिए जी भाई डन हो गया, लाइव कराऊंगा, प्रॉमिस। सही है, सही है जी। जहाँ मालिक इतना किया है वहां ये भी कर लेते हैं। सही है जी, ओके। लाइव करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो फिर आओ, तो उसमें मेरा फुल जुनून के साथ कैश फ्लो विद एनपीओ भी करेंगे। सही है जी। चलें जी, मिलते हैं। हाँ हाँ, वो लाइव लाइव कराऊंगा। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज। जी जी। क्लास 1 तक नहीं है, क्या हो गया? 1 तक तो मैं ही फ्री नहीं हूँ बेटा, वो उसका टाइपिंग एरर था। 1 बजे तक तो मैं ले ही नहीं सकता क्लास। 1 बजे तक तो ऐसे ही आ जाओ, बातें करते हैं आपस में। चलो जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। सर इसमें ट्रेड रिसीवेबल 48 क्यों लिया? डिस्काउंट वाला तो बैड डेट ही रहा ना। नहीं तो बेटा ये आफ्टर डिस्काउंट है ना, इसमें से डिस्काउंट माइनस हुआ हुआ है इल्मा। ये 48,000 की जो अमाउंट है ना, ये रिकवर्ड है, यानी इसके अंदर आपका डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है। समझ रही हो? तो इसको गॉसिप नहीं करना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी राइट ऑफ हुआ हुआ था। सही है इल्मा? जल्दी बता दो।